नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ चुका है। दक्षिणी और तराई क्षेत्रों में जगह जगह मध्यम से लेकर तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और तराई के लगभग 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 26 अगस्त से अगले 3 दिनों तक बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सबसे ज्यादा बारिश सोनभद्र जिले में हुई। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में और कई जगहों पर तेज बारिश के आसार हैं, जबकि 26 अगस्त के बाद से बारिश की धार कमजोर पड़ सकती है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर गन्ना किसानों का गुस्सा फूटा है और शुगर मिल को पर लूट का करारा वार किया गया है। बता दें कि गन्ना किसानों का गुस्सा फूटा है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट की हुंकार देखने को मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी मांग की है। शुगर मिलों को लूट का करार बताया है। क्षेत्र के फरीदपुर कैंप कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट का महासंग्राम देखने को मिला और कहा गया है कि गन्ने का प्याला कहलाने वाले पश्चिमी यूपी को किसान भूख के कगार पर खड़े हैं। इसके साथ ही पराई सत्र निकाली गई है और गन्ना मूल्यों का फैसला नहीं हुआ है। विधेयकों के भत्ते पर 50% बढ़ते हैं और सैकड़ों में किसान के हक में ताला मारा गया है। तो इसके साथ ही केंद्र पर 25 फीट लंबी बेवरेज और मिल चुकाने का हक चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर करारा हमला बोला है। भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट का अल्टीमेटम है कि 518 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करे, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, आज धनोरा तहसील से नरेश, पप्पू और उनके साथ साथ उनके सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आके भारतीय किसान यूनियन संघ की इन्होंने ज्वाइनिंग ली है और हमारे पुराने प्रधान जी बरन सिंह जी को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और इनको शपथ दिलाई गई है कि बिना भेदभाव के ये हमेशा संगठन की सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अमरोहा जनपद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालने के विवाद ने हसनपुर कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा का रूप ले लिया है। पीड़ित सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी चिराग ने 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसका और उसकी बहन का अश्लील वीडियो डालकर सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया। यही नहीं, फोन पर गालियां भी दी और धमकी भी दी और धमकी में कहा कि शिकायत की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार उसका पीछा करवाता है और हाल ही में जब वो कॉलेज से मार्कशीट लेने गई तो वहां पर भी मनचले पीछा करते हुए पहुंच गए। आरोपियों में चिराग के साथ राहुल, विक्रम, अनिल समेत कई युवकों का नाम शामिल है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसके भाई ने समझाने की कोशिश की तो राहुल, जो हसनपुर के एक लैब में काम करता है, गालियां दी और धमकी भी दी। ममता का कहना है कि उसके पास गाली गलौज और धमकी की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। धरने पर बैठी ममता राणा ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। कोतवाली हसनपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे एसएचओ हैं, उनसे मैंने बस इतना कहा कि सर कल जो मैं तहरीर दे के गई थी, मेन मुद्दा जो अभी बना है वो ये था। मैंने कहा कल मैं तहरीर दे के गई थी, कल से लेके अभी तक 3 बज रहे हैं, 2:42 हो रही है। इस टाइम तक 1 घंटे पहले की बात है कि सर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप उन्हें एक बार कॉल तो कर दो, कम से कम उन्हें बुला लो। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे से ऐसे कहा और निकल यहाँ से, यहाँ कोई कार्यवाही नहीं होगी, जहाँ तेरा क्षेत्र है वहाँ पे जाके वो कर तहरीर दे, उसे मतलब इतनी बदतमीजी से बात की है। मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो बना रहे वो सारी चीजें। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर चलती ऑटो पर आम की डाली टूटकर गिर गई। इसके साथ ही ड्राइवर सहित ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि चंदौली बाजार से यात्रियों को बिठाकर सैयद राजा ले जा रहे ऑटो पर पेड़ गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहाँ पर चलती ऑटो पर आम की डाली गिर गई है और इस दौरान 4 लोग
घायल हुए हैं। चंदौली बाजार से ये यात्रियों को बैठाकर ऑटो लेकर जा रही थी और ऑटो पर पेड़ गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सभी घायलों को हालांकि स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एटा जिले में चोरों का आतंक लगातार जारी है। जिले में नहीं रुक रहा है चोरों का आतंक। बता दें कि गांधी मार्केट कार्यालय क्षेत्र अधिकारी नगर के बराबर में ब्रह्मदेव महाराज से घंटा चोरी हो गया है। पीपल के पेड़ पर भी जितने घंटे बंधे हुए थे, चोर उसको चुरा कर ले गए। हालांकि ये घंटे कई कुंतल के बताए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी नगर से कुछ ही दूरी पर ये पेड़ है और लोगों की मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर घंटे बांधते हैं। चोरों ने रात में इस घटना को अंजाम दिया, तो वहीं पुलिस की रात्रि के गश्त के दौरान ये घटना घटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस पर भी सवालिया निशान यहाँ पर उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं के अंदर अब भारी आक्रोश है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर हजारों घंटे लगे थे। यहाँ पर रात में 2 बजे करीब घंटे चोरी हो गए हैं गांधी मार्केट। क्या बजे की घटना होगी लगभग? यहाँ पर 11 बजे तक तो मार्केट ही खुलता है, उसके बाद ही घटना आई है। कितने घंटे लगे थे? यहाँ पर सैकड़ों हिसाब से घंटे लगे थे, छोटे बड़े घंटियाँ, छोटी घंटियाँ, बहुत सारे सैकड़ों थे। हजारियों की तादाद में घंटियाँ थी छोटी और सैकड़ों के हिसाब से घंटे थे। कितने कुंटल होगा लगभग? तो मुझे समझ लो 10-11 कुंटल माल होगा। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी? सूचना को 112 को सूचना दे दी, चौकी प्रभारी को सूचना दे दी हमने। वो आए थे, जांच करके ले गए, कह रहे हैं हमें तहरीर लिख के कोतवाली में दे देना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज कुशीनगर पहुंचे और संजय निषाद ने कहा है कि आज मत्स्य विभाग के माध्यम से सरकार बेहतर काम कर रही है, जिससे निषाद समाज को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में दावा किया है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में क्यों नहीं आया, तो उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में जवाब दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जिसको बीमारी होती है वो अस्पताल जाता है, जिन्हें बीमारी नहीं होती वो क्यों जाएगा। साथ ही उन्होंने पूजा पाल सहित कई मामलों पर बेधड़क जवाब दिया है। लड़ाई में जो रोना हो उसे पहले हटाया जाता है। तो लड़ाई में रोना कौन है? जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949-50 जिसमें लिखा कि इन जातियों को 75-74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा मिला जाए। तो वो फाइल, वो कमीशन के रिपोर्ट को कौन गायब किया? कांग्रेस ने। सहयोग कौन किया? सपा बसपा ने। तो पहले हम लोग रोड़ा हटाएं तब हिस्सा दिलाएं। ये रोड़ा है ना लोग आज के दिन में। मैं कहता हूँ कि जो जातियां अनुसूचित में पहले से थी, अब उनको पिछड़े में डाल दिया। राज्यपाल ने निकाल दिया, क्यों नहीं आवाज बनते पिछड़े लोग? भाई ये लोग अब हमें एक तरफ, आप जब सत्ता में रहेंगे हमें पिछड़ी में से निकाल के अनुसूचित में डालेंगे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में चोट समझकर पीटे गए मोनू की मौत के बाद से रविवार को शोक सभा का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में खटीक समाज के हजारों लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों से पहुंचे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक और साथ ही कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। मंत्री दिनेश खटीक ने कहा है कि हमारा बच्चा हमसे छीन लिया गया, इसीलिए समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यदि आरोपियों को सजा नहीं मिली तो खटीक समाज घर में घुसकर भी जवाब देंगे। हम किसी भी कीमत पर आरोपियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खटीक समाज ने सदियों से अपने धर्म और अस्तित्व की रक्षा की है। मुगल काल में जब कोई लोग धर्म परिवर्तन करा चुके थे, तभी भी खटीक समाज सनातन धर्म पर अडिग रहा। आज भी हम मोनू खटीक को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हैं। यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है और हालांकि घटना को अंजाम देकर मौके से बदमाश फरार हो गए। प्रयागराज में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे से डराकर 2.5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं विरोध करने पर सराफा व्यापारियों को बदमाशों से जमकर मारपीट भी हुई और घटना को अंजाम देकर मौके से बदमाश फरार हो गए। दर्द से कहरता रहा सराफा व्यापारी। तो वहीं 6 घंटे बाद पुलिस ने सराफा व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फूलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
यूपी के रायबरेली में भारी बारिश को देखते हुए आज यानी सोमवार को कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने बीएसए को निर्देश दिया है और इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को इस पर अमल करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा सक्रिय हुआ है मानसून के बाद से 3 दिनों में प्रदेश के दक्षिणी और तराई इलाकों में कहीं मध्य तो कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के पूर्वी और तराई के 30 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद से 26 अगस्त से अगले 5 दिनों के लिए मानसूनी बारिश में कमी आएगी। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। सपा विधायक राहुल लोधी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि तालाब बनी सड़कों पर धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया गया है और आज़ादी के बाद से अब तक सड़क का यहां पर निर्माण नहीं हुआ है, ये आरोप लगाया गया है। तो वहीं सड़क ना बनने से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की समस्या की तरह ध्यान न देने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही विधायक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? रविंद्र कुमार, पूरे बच्चा साहबपुरा के निवासी हैं। ब्लॉक हरचंदपुर। आप लोगों के यहाँ धान लगाया गया है और समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है कि आने जाने में रास्ते में दिक्कत हो रही है। क्या है रास्ता? गांठ बोदा है, बच्चों को आने जाने में, विद्यालय जाने में दिक्कत होती है। तो अधिकारियों से नहीं कहा गया है, काफ़ी लोगों से, ग्राम प्रधान से कहा गया, विधायक जी से कहा गया है और सब लोगों को गाँव के लोग अवगत कराए हैं। कोई शासन प्रशासन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी समस्याएं नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग ग्राम सभा के लोग सारे मिलकर के 1 हफ्ते के भीतर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? अंकित यादव नाम है मेरा, इसी गांव के निवासी हैं, बच्चा साहब के परिवार। ये धान क्यों लग गए, समस्या क्या सर है? धान इसलिए लगाए गए कि रास्ता के हाल देख लो, कितना कचरा है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको बताओ कैसे जाएंगे निकल के, ठीक है। और सर ये इतनी समस्या कि इतने बहुत सारे लोग इधर से आते जाते रहते हैं, ठीक है। किसी अधिकारी से कहा? सर किसी अधिकारी से कहा मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो अगर आपकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तो क्या करेंगे? सर क्या करेंगे, वही करेंगे जो भी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।